Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying active immunity is option A borrowed from an active disease case, B में है developed in direct response to a disease agent, C में है the product of borrowed antibodies and D में है passive immunity that is activated. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा एक्टिव इम्यूनिटी। और अगर हम बात करें कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, ये वो टाइप ऑफ इम्यूनिटी होता है। इट इज द इम्यूनिटी जिसमें क्या होता है कि जो पर्सन है, पर्सन्स ओन सेल्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी in response to an antigen। तो अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये भी एक टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। इट इज अ टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और अगर हम बात करें तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्या है, एक टाइप है। फर्दर बात करें तो ये दो तरह का होता है। एक जो होता है उसको हम कहते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो अगर हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है, वो किससे रिकवर कर रहा है, वो कोई एक डिजीज से रिकवर कर रहा है, तो उस डिजीज के खिलाफ उसके बॉडी में एंटीबॉडी बन चुका है। ये क्या हुआ, ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हुआ। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो क्या है, वो सफर कर रहा था स्मॉल पॉक्स से या चिकन पॉक्स से। अब मान लीजिए वो जिंदगी में पहली बार चिकन पॉक्स से इफेक्ट हुआ है, तो क्या हुआ, उसके पास चिकन पॉक्स के अगेंस्ट उसके बॉडी में एंटीबॉडी तो थी नहीं, लेकिन जब उसको चिकन पॉक्स हुआ तो उसके बॉडी ने एंटीबॉडी जनरेट किया। तो ये एक्वायर्ड भी हो गया कि वो अपने लाइफ टाइम में एक्वायर कर रहा है और ये नेचुरली डेवलप हुआ। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अगर हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो इसमें कौन आ जाएगा, इसमें जैसे आ जाएगा आपका वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या होते हैं, वैक्सीन जो होते हैं वो हीट किल्ड और एटेन्यूएटेड पैथोजन होता है, जिसको बॉडी में डाला जाता है किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी में, ताकि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करे, यानी एंटीबॉडी जनरेट करे। तो यहाँ ये क्या हो गया, ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हुआ, यानी हम वैक्सीन को एज ए एंटीजन क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं हेल्दी पर्सन के बॉडी में, ताकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी जनरेट करे। लेकिन दोनों ही केस में पर्सन का खुद का जो बॉडी सेल है वो एंटीबॉडी जनरेट कर रहा है, हम बना बनाया रेडीमेड एंटीबॉडी नहीं डाल रहे हैं। तो ये हो गया आपका एक्टिव इम्यूनिटी। तो अब अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोल रहा है एक्टिव इम्यूनिटी इज, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज डेवलप्ड इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू ए डिजीज एजेंट। यानी किसी भी एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो इम्यूनिटी डेवलप करता है बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये एक तरह का एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।